हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कर्म और भाग्य। दोस्तों, कर्म और भाग्य पर काफी लंबे टाइम से बहस होती रही है। कोई कहता है कर्म प्रधान है तो कोई कहता है भाग्य श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ कौन है, उसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव में कर्म और भाग्य नाम के दो आदमी रहते थे। एक दिन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। कर्म कहता मैं बड़ा हूँ और भाग्य कहता मैं बड़ा हूँ। तभी वहाँ पर एक 90 साल बूढ़ा एक बुजुर्ग आया और उसने उन दोनों की बात सुनी और कुछ सोचने लगा। तो वो दोनों कर्म और भाग्य उस 90 साल के बुजुर्ग से बोले कि बाबा, हम दोनों का फैसला अब आपके ही हाथ में है। आप ही बताओगे हम में से श्रेष्ठ कौन है। वो बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो और जैसे मैं बोलता हूँ बिल्कुल वैसे ही करो। अपने आप पता चल जाएगा कि कर्म तुम बड़े हो या भाग्य तुम। तो दोनों लोग उसकी बात मान गए और उसके साथ चल दिए। वह बाबा उनको एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और नुकीले पत्थर, जहाँ ठीक से बैठने की जगह भी नहीं थी। वो बाबा बोले, तुम दोनों को बस एक रात यहाँ गुजारनी है, सुबह रिजल्ट मिल जाएगा कि तुम में से श्रेष्ठ कौन है। वो बाबा यह कहकर चल दिया कि अब मैं तुम दोनों को सुबह मिलूंगा, तुम दोनों रात भर यहीं ठहरो। बाबा यह बोलकर चले गए। तो भाग्य ने सोचा, आज की रात मुझे ऐसे ही कांटों में गुजारनी पड़ेगी, यही लिखा है मेरे भाग्य में। लेकिन कर्म कहाँ मानने वाला था, वो कहाँ चैन से बैठने वाला था। आखिर वो तो है ही कर्म। उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। वो उन नुकीले पत्थरों और झाड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। उसने वहां पर सफाई करनी स्टार्ट कर दी। रात में दोनों को तेज भूख लगी। तो जब तेज भूख लगी तो कर्म ने भूख की परवाह किए बिना अपना काम करते हुए वहां पर कर्म को एक डब्बा मिला जिसमें कुछ चने रखे हुए थे। तब तक भाग्य अपना एक ही जगह पर उन्हीं नुकीले पत्थरों में भूखे बैठकर टाइम काट रहा था, जबकि कर्म ने अपने बैठने के लिए एक उचित स्थान बना लिया था और बैठकर मजे से चने खा रहा था। चने खाते हुए उसे जैसे ही उसके मुंह में कोई पत्थर आता या कंकर आता तो वह अपने मुंह से उस कंकर को निकालकर भाग्य की तरफ फेंक देता। इसी तरह से रात गुजर गई। सुबह हुई, बाबा ने आवाज लगाई। कर्म और भाग्य दोनों उसकी तरफ आए तो कर्म उत्साह से भरा हुआ था, जबकि भाग्य उसके पीछे आराम से आ रहा था। कर्म उत्साह से बोला, बाबा मैं जीत गया, जबकि भाग्य बहुत मायूस था। दोस्तों, कहानी का मतलब ये है, कर्म प्रधान है। अक्सर बहुत लोग एक सवाल पूछते हैं कि मैंने उस काम के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया, मुझे फेलियर क्यों होना पड़ा, मैं फेल क्यों हुआ। या किसी दूसरे का उदाहरण देते हैं कि फलाने आदमी ने इतना मेहनत से वो काम किया, उसको क्यों नहीं वो चीज मिली जिस चीज के लिए वो काम कर रहा था। उन लोगों का मानना है कि भाग्य ही प्रधान है। वो लोग मानते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, कर्म कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है, कर्म करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या हम अपना कर्म सही दिशा में कर रहे हैं या गलत दिशा में। फॉर एग्जाम्पल, हमको एक मजबूत दीवार गिरानी हो और हम उसको अपनी पूरी ताकत के साथ धकेलते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि हम उसकी एक एक करके ईंट नहीं गिराते तब तक दीवार नहीं गिर सकती। इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में करना भी जरूरी है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार प्रयास नहीं करते तो बल्ब का आविष्कार कैसे होता। उन्होंने 10,000 बार प्रयास किया तब जाके एक बल्ब का आविष्कार हुआ। अगर एडिसन 9,999 बार प्रयास करके बोल देते कि बल्ब का आविष्कार मेरे भाग्य में नहीं है तो लोग उनका भी एग्जाम्पल देकर कहते कि भाग्य बड़ा है, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन एडिसन ने अपने कर्मों के सामने भाग्य को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। किसी एक फल को पाने के लिए या किसी नौकरी को पाने के लिए लाखों लोग अपने अपने हिसाब से कर्म करते हैं, लेकिन फल या नौकरी सिर्फ उनको ही मिलती है जो सही दिशा में सही समय पर कर्म करते हैं। दोस्तों, भाग्य एक लोहा है तो कर्म चुंबक है। ईश्वर भी कर्मों की गुणवत्ता को मापता है और उसी के हिसाब से फल देता है। गीता के अध्याय 2 के 47वें श्लोक में लिखा है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म ही ना करे। कर्म तो करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और कर्तव्य समझकर। आपको जीवन में बस अपना काम मेहनत और ईमानदारी से निरंतर करते जाना है, उसका फल आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। और कर्म करने पर जो हमें फल मिलता है उसी को भाग्य कहते हैं। कभी कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो हमें आसानी से फल मिल जाता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, उसमें हमें हार्ड वर्क की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, पानी की धारा के साथ नाव चलाना और
धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाना। तो दोस्तों लास्ट में बस मैं यही कहूंगा, जो लोग जिंदगी भर भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वो लोग अपने जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए आप कर्म करते जाओ, फल आपको मिलता रहेगा, उसी से भाग्य बन जाएगा और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। कर्म निरंतर करना है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें ही हमारी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव लेकर आती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, या दोस्तों अगर आपको ऐसी और बहुत सी लाइफ चेंजिंग वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। लाइक कर दो, कमेंट जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।